तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MEG 01 जो कि है हमारा ब्रिटिश पोइट्री। ये एक बहुत बड़ा सिलेबस आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे जो है पोएम्स पढ़ने को मिलते हैं। अगर मैं आपको MEG 1 का सिलेबस दिखाऊं तो यहाँ पे आप जो वेबसाइट है उसको भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से आपको ब्लॉक वाइज में, जो कि है टोटल 10 ब्लॉक्स के अंदर, तो कुछ इस तरह से आपका जो टोटल सिलेबस है वो दिखता है। ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 10, टोटल 10 जो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर ब्लॉक्स की तो यहाँ पे आप नीचे आकर के देखेंगे तो ब्लॉक 1 जो है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड मिडिवल पोइट चॉसर, यानी कि मिडिवल पीरियड के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो कि उस समय के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर ऑथर हैं चॉसर। तो उनके बारे में यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल प्रोलोग है और फिर आपका नन प्रिस टेल है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आपको सेपरेट अलग अलग मिलेगा। ब्लॉक 2 की बात करें तो यहाँ पे रेनेसा आ जाता है, फिर एडमंड स्पेंसर हैं और उनकी पोइट्री से कुछ। फिर ब्लॉक 3 हमारा मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जिसमें कि डॉन और हर्बर्ट लीड करते हैं। मार्वल भी आते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिल्टन। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है जॉन मिल्टन को बताया गया, इसके बारे में उनके वर्क्स को यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। फिर ब्लॉक 5 इसी तरह से नियो क्लासिकल पोइट्स हैं, ठीक है। फिर रोमांटिक पोइट्स आते हैं। फिर आते हैं सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स जिसमें शैले और कीट्स आते हैं। फिर आता है विक्टोरियन पोइट्स, ठीक। फिर आता है मॉडर्निस्ट और फिर आता है पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो इस तरह से ब्लॉक्स बांटे गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ये हिस्ट्री है उसको एक तरह से दिखाया गया है कि सबसे शुरू में चॉसर का है, फिर आते हैं स्पेंसर आते हैं, फिर जॉन डॉन आते हैं, फिर मिल्टन आते हैं। ऐसे ही करके दिखाया गया। आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे इसमें सीक्वेंस में सब बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रिटिश हिस्ट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स की, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ब्लॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसके अंदर अराउंड आपको 78 to 80 अराउंड पोएम्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। और इतने सारे पोएम्स को आप इजीली कवर नहीं कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आपको अगर फोकस करना अपने एग्ज़ाम के ऊपर तो आपको सिर्फ वही ब्लॉक्स को पढ़ने चाहिए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं प्रायोरिटी के हिसाब से बताऊं कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ से आप देखेंगे फ़िलहाल ब्लॉक 6 तक आपको नहीं देखना है, मतलब स्टार्ट अगर कर रहे हो तो आप सीधा जो है ब्लॉक 8 से स्टार्ट कर लो। यानी कि सबसे पहले आप शुरू करोगे विक्टोरियन से, फिर आता है मॉडर्निस्ट, फिर आएगा पोस्ट मॉडर्निस्ट। जो भी पोइट्स हैं, जो भी ऑथर हैं, उनका आपको पढ़ लेना है। फिर हम बात करेंगे मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं ना, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेटाफिजिकल जो है पोइट्स, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। मिल्टन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो लिसिडस से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, लीग्रो से भी आ जाते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है आपका नियो क्लासिकल एज है, फिर आता है रोमांटिक पोइट्स। तो इस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको नहीं छोड़ना है ये चीज़ों को, यानी कि जो प्रोलोग है इसको आपको पढ़ लेना है, जनरल प्रोलोग को पढ़ लेना है और नन प्रिस टेल को पढ़ लेना है। तो इससे आप शुरू कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो क्योंकि इससे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो मान के चलिए ब्लॉक 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है ब्लॉक 8, 9, 10, ये आप देख सकते हैं ब्लॉक 8, 9, 10। और फिर आपका आता है यहाँ से मेटाफिजिकल पोइट जो कि है ब्लॉक 3, और फिर आपका नियो क्लासिकल और मिल्टन। तो इस सीक्वेंस में आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए, मैंने कुछ आपके लिए जो है नोट्स तैयार करके रखे हैं। आप समय देख सकते हो, ये रात के 1 बज रहे हैं। मैं अभी तक नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। नोट्स बनाना थोड़ा सा इजी हो गया है AI के यूज़ के कारण, लेकिन फिर भी उसमें से फ़िल्टर चीज़ों को करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी नोट्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो 46 पेजेस का नोट्स है, इसमें मैंने आपको दिया है सिर्फ क्वेश्चन आंसर, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो डुप्लीकेट क्वेश्चंस थे, जो एक टाइप के क्वेश्चंस थे, उनको रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक वाइज मैंने इसको बांट रखा है। यानी कि ब्लॉक 1 में आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये रिपीट होते हैं कई बार एग्जाम्स के अंदर। तो ये मैंने दे रखा है। इसी तरह से ब्लॉक 2 है, फिर ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 4 नियो क्लासिकल,
फिर रोमांटिक पोइट्रीज आते हैं, फिर विक्टोरियन पोइट्स आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चुनिंदा ही क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस दे करके मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस कम रखे हैं। इसके आंसर्स आपको इसके जस्ट नीचे मिल जाएंगे। ये पहले आप देख सकते हैं ब्लॉक 1 में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये और फोर्थ, ईयर 5। यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक 1 का 1 2 3 4 और ये टोटल 5 मैंने RTCs दे रखे हैं, जो कि जिस पोएम से बिलोंग करते हैं उनका वहाँ पे डिटेल भी है, पूरा एनालिसिस है। जैसे जनरल प्रोलॉग से ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ये भी कैंटरबरी टेल से हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके फिर बाद में यहाँ पे नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दे दिए हैं। इस तरह से आपका जो है पूरा PDF तैयार हुआ है। यहाँ में नीचे मैं आके दिखा देता हूँ, यहाँ तक पूरा कंप्लीट ही आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप अगर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं मेरा दूसरा जो नोट्स है उसके बारे में, देखते हैं वहाँ क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको ब्लॉक्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन से ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे पोइट्रीज भी बता दी कि कौन कौन से पोइट्रीज मेजरली डोमिनेंट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं MEG 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स एंड पोएम्स। तो ब्लॉक्स की बात कर ले तो 1, 3, 4 और 7 मैंने मार्क करके दिए हुए हैं, यानी कि मिडिवल पोइट्री, ठीक है, यानी कि चौसर का जो टाइम पीरियड था उस समय की जो वर्क्स है वो। फिर मैंने दिया है 70th सेंचुरी का जो पोइट्री है उसको मैंने दे रखा है, जिसमें से जॉन डॉन और जॉन मिल्टन ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटाफिजिकल पोइट्री में। फिर आते हैं न्यू क्लासिकल पोइट्रीज, जिसमें कि जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप, इनके जो वर्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है लास्ट में हमारा मॉडर्निस्ट पोइट्री, जो कि है एलियट और ईट्स, इनके कुछ वर्क्स आपको मिलेंगे। इनमें से बात करें तो वेस्टलैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो रीज़न है कि भाई ये सारे ही मैंने क्यों चूज़ किए वो भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब कि भाई ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आखिर कारण क्या है कि मैंने इन्हीं को चूज़ किया है। तो ये आप पढ़ सकते हो, ये PDF आपको मिल जाएगी। अब बात करें नीचे मैंने क्या दे रखा है, तो नीचे मैंने जो दे रखा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो एक समय के लिए इन सारे क्वेश्चंस को ना करके इसे भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने RTCs दे रखे हैं उसको ज़रूर पढ़ के जाना, या फिर जो पोएम्स है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। ध्यान रखना कि कौन से लाइन्स किस पोएम से हैं, क्योंकि वो आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको लेट्स से कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे एक RTC आता है, स्विफ्ट एज अ स्पिरिट हेस्टनिंग टू हिज टास्क ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गुड द सन स्प्रैंग फोर्थ। तो अगर आपने पोएम पढ़ा होगा तो ये आपको लाइन अचानक से हिट करेगा कि भाई ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको अचानक से याद आए कि हाँ ये PB शैले का वर्क है, ये ट्रिम्प ऑफ लाइफ में दिया हुआ था, और फिर आप जो है इसका आंसर लिखना शुरू कर सकते हो। तो आपको आंसर राइटिंग भी इसी तरह से करना है कि आप सबसे पहले शुरू करोगे कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, कौन से पोएम से ली गई है, और इस पोएम के राइटर कौन है। फिर उन राइटर के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बतानी है, जैसे कि ये राइटर कहाँ से थे और इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं और ये कौन से टाइम पीरियड के हैं। अब इतना जब आप लिख लोगे तो आपके पास थोड़ी सी मटेरियल हो जाएगी आंसर शीट में, और फिर आप इस पोएम को डिस्क्राइब कर सकते हो या फिर आप खुद से इन चीज़ों को लिख सकते हो। तो इस तरह से आंसर राइटिंग आपको करना है, और यही सेम चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर में भी करना है। तो हम बात करते हैं फिर से अपना जो ये हमारा PDF है, इसमें आप देखेंगे कि मैंने शुरू किया है यहाँ से जनरल प्रोलॉग से, यानी कि आप देखेंगे जॉफ्री चौसर, उनकी टाइम पीरियड ये है, यानी कि उनका बर्थ डेट है और ये जब वो निधन हुआ था उनका तब। लाइफ एंड बैकग्राउंड मैंने दिया पहले। फिर आता है मेजर वर्क्स, यानी कि इनके कौन कौन से मेजर वर्क्स हैं। फिर आता है जनरल प्रोलॉग, उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि ये जो वर्क है जनरल प्रोलॉग उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसका एक डिटेल्ड समरी है आपको यहाँ पे। फिर आता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स, यानी कि इस जनरल प्रोलॉग के अंदर कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स है, उनका काम क्या था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार कम से कम इसको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन से कैरेक्टर्स
आखिर क्या रोल रखते हैं, ठीक है। फिर आता है इस वर्क का मेजर थीम, तो थीम भी आपको हमेशा ही याद रखना होगा क्योंकि डिस्कस करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने दे दी है। फिर आता है इसी तरह से नन प्रिस्टेल्स। अब ये कहोगे नन प्रिस्टेल तो इसमें दिख नहीं रहा है, हाँ इसमें आपको नन प्रिस्टेल नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने अलग से ऐड किया है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार इससे क्वेश्चंस आए थे, तो आप देख सकते हैं नन प्रिस्टेल है। फिर आता है जॉन मिल्टन और उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दे रखी है। इसी तरह से फिर जॉन ड्राइडन है और फिर आप देख सकते हैं उनका वर्क मैकफ्लेक्नॉय। फिर आपको नेक्स्ट जो हमारा मेजर पॉइंट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक पोइट्स, और फिर ये प्रील्यूड, ये सारी चीज़ें मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 71 पेजेस का जो है पूरा आपको नोट्स मिलता है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डायरेक्टली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये नोट्स पसंद आएगा, इसके मदद से आप अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेहनत अगर सही लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट दे दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।